हेलो एवरीवन। तो आज स्टार्ट करते हैं। लास्ट अपना 6.3 एक्सरसाइज चल रहे थे और हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक बात कर ली थी। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 18 से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन नंबर 18 से। अब देखो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है फॉर द कर्व y इज इक्वल टू 4x³ माइनस 2x की पावर 5। ठीक है, 2x टू द पावर 5। फाइंड ऑल पॉइंट एट विच द टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। और इस पर उन सारे पॉइंट को निकालना है जिस पर टेंजेंट जो बन रही है वो ओरिजिन से होकर जा रही है। ठीक है, इस पर वो सारे पॉइंट निकालना है जहां पर इस पर बनने वाली टेंजेंट ओरिजिन से पास होगी, वो पॉइंट उनको निकालना है। ठीक है, हो सकता है बेटा कोई भी कर्व है, जैसे ठीक है, एक यहाँ से पास करवा दिया ओरिजिन से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, ऐसे बहुत सारी टेंजेंट बन सकते हैं किसी कर्व पे, क्योंकि ये कर्व पता नहीं कैसा है, क्यूबिक है और पावर 5 है, तो कर्व तुम्हारा कुछ ऐसे ही होगा। ठीक है, जैसा भी हो हमको बस रफली डायग्राम बता रहे बेटा, कुछ ऐसे हैं और ये कहाँ से पास हो? ओरिजिन से। ठीक है, अच्छा जैसे हमको ये क्लियर हुआ कि टेंजेंट हमारी कहाँ जा रही है? ओरिजिन से, तो ओरिजिन से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन तो पता होगी, क्या होती थी? y इज इक्वल टू mx। अरे ये फॉर्मेट याद है कि नहीं? याद है, यानी कि जो टेंजेंट जा रही है ना वो ओरिजिन से होगी, यानी कि टेंजेंट की इक्वेशन की बात करें तो कुछ इसी फॉर्मेट में होगी कि नहीं होगी? ये टेंजेंट की इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी? y इज इक्वल टू mx का फॉर्म होगा कि नहीं होगा? पहले ये बताओ जल्दी से, क्योंकि जितनी भी टेंजेंट बन रही है इस कर्व पे वो ओरिजिन से पास होती है, ओरिजिन से पास होते तो y इज इक्वल टू mx का काम करेंगे, यही हमारी टेंजेंट की इक्वेशन होगी। ठीक है, अच्छा इस स्लोप को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये क्या देगा? स्लोप देगा। क्या देगा? स्लोप देगा। तो यहाँ से स्लोप उठा के हम यहाँ पुट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमको m अननोन है बेटा, m पता नहीं ना, स्लोप पता नहीं है किसी टेंजेंट का स्लोप कितना है, तो स्लोप यहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ पुट कर देंगे और टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, प्रोसीजर समझो। और जैसे टेंजेंट की इक्वेशन आई, निकालना तो पॉइंट था, आप क्या करेंगे? तो क्लास 10th में भी याद होगा, जब दो लाइन बेटा इंटरसेक्ट करती थी तो ये सोल्यूशन देती थी कि नहीं देती थी? अब यहाँ पर एक ये कर्व है और इससे ये टेंजेंट जा रहा है, टच कर रहा था, यानी कि टेंजेंट का पॉइंट और इसका पॉइंट यहाँ पर सेटिस्फाई करेगा, एक ही, चाहे कर्व बोलो चाहे टेंजेंट, दोनों का पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा मान लिया, तो बेटा वो कर्व पे भी है और टेंजेंट पे भी है कि नहीं है? अगर जो दोनों चीज पर है तो ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि टेंजेंट और कर्व, टेंजेंट की इक्वेशन को और कर्व की इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो यहाँ का पॉइंट सब कहीं के पॉइंट दे देगा हमको, है कि नहीं है भाई? जब दो इक्वेशन लिखी जाती थी ax प्लस bxy इज इक्वल टू 2 और फिर दूसरी कोई इक्वेशन, ठीक है, उनको जब हम सॉल्व करते तो x और y की वैल्यू आती थी, वैसे यहाँ भी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एक कर्व है एक टेंजेंट है, दोनों कहीं ना कहीं कट कर रही, कहीं ना कहीं टच कर रही, कांटेक्ट में है, तो इसलिए सोल्यूशन देंगे। ठीक है, तो मेरा प्रोसीजर पूरा वही रहेगा। क्या रहेगा बेटा? पहले यहाँ से स्लोप निकालेंगे, स्लोप यहाँ पुट करेंगे, स्लोप जैसे हमको यहाँ पुट करेंगे उसके बाद इक्वेशन दो हो जाएंगे, एक टेंजेंट की एक कर्व की। अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, इससे हमको पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, तो पहले हम क्या निकालते हैं यहाँ से? dy बाई dx। जैसे dy बाई dx होगा तो ये कितना हो जाएगा? 12x² माइनस 10x की पावर 4। ये क्या है? स्लोप है, यानी ये m की वैल्यू है कि नहीं? ये m की वैल्यू तो है टेंजेंट की, तो हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, यानी हम लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू ओरिजिन। कहाँ से बेटा पास हो रहा है? ओरिजिन से पास हो रहा है, इसलिए y इज इक्वल टू mx होगा, और m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 12x² माइनस 10x की पावर 4x। ठीक है, ये आ गई। अब जैसे ये हमको पता चला, या इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 12x³ माइनस 10x टू द पावर 5। अब एक इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन ये थी, ये कर्व की इक्वेशन, ये टेंजेंट की इक्वेशन, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो हमको पॉइंट मिल
जाएंगे, क्योंकि पॉइंट निकालना इंटरसेक्शन पॉइंट जैसे होता है वैसे हमको ये चीज़ फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे। ओके, चलो भाई सॉल्व करते हैं। तो देखो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो क्या है 4x³ और तो जब हम y की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से 4x³ माइनस 2x⁵ इज इक्वल टू ये क्या 12x³ माइनस 10x⁵। अब सबको एक तरफ ले आओ बेटा, इधर ही ले जाओ या इधर ले, कैसे भी कर लो, इधर ही ले आओ। ठीक है, तो देखो 10x⁵ माइनस का यहाँ पर माइनस का इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा, कितना है 8x⁵। 12 से 4 माइनस होगा तो माइनस 8x³ इज इक्वल टू 0। कॉमन ले तो यहाँ से बेटा 8x³ कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर एक तो x की वैल्यू क्या हो गई 0 इसकी वजह से, दूसरा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 0 यानी x² इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1, यानी x की 3 वैल्यू आ गई, एक तो 0 आई, एक +1 एक -1। इससे हमको पता होगा कि हमारे 3 पॉइंट होंगे, यानी कि 3 टेंजेंट बन रहे थे। ठीक है, तो अब निकालते हैं पॉइंट। जब बेटा x इज इक्वल टू 0 है, किसी भी चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो, सब कहीं से आंसर क्या आएगा सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, दोनों को देखते हैं, यहाँ से देखते हैं बेटा x इज इक्वल टू जब 0 रखेंगे तो देखो यहाँ भी 0, चाहे यहाँ रखो तब भी 0, यानी कि y भी क्या होगा 0 होगा। एक पॉइंट होगा 0 0 से 0,0 पे। ठीक है, पहला पॉइंट हमको क्या मिलेगा 0,0। अब क्या है, जब x इज इक्वल टू क्या रख रहे हैं बेटा +1 ले रहे हैं, जब +1 लेंगे तो 4 माइनस 2 क्या आ जाएगा, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी, यानी दूसरा पॉइंट मिलेगा 1,2। ठीक है, यहाँ भी रखेंगे तो 12 माइनस 10 क्या आएगा 2 ही आएगा। तीसरा है x इज इक्वल टू जब क्या रखेंगे -1 है तो -4 और ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 2, माइनस का 2 बचेगा, क्या बचेगा y इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट क्या है -1 -2। तो ये हमारे तीनों पॉइंट मिल गए, आपका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, एक बार इसको करके देख लेना। ओके, इसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। कौन सा बेटा क्वेश्चन नंबर 19। देखो क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x² plus y² minus 2x minus 3 is equal to 0 which the tangent are parallel to x axis। यानी हमको ये यहाँ पर क्या करना है, पॉइंट को फाइंड करना है इस कर्व पे जहाँ पर टेंजेंट क्या है पैरेलल टू x एक्सिस हो जाता है। तो भाई देखो तरीका समझ लो, बाकी आप लोग करते रहना। क्या करना था इसमें, यहाँ पर कर्व दिया है x² plus y² minus 2x minus 3 is equal to 0। ठीक है, अब यहाँ पर बोला टेंजेंट है पैरेलल टू x एक्सिस, तो पॉइंट फाइंड करना है। तो पहले क्या करेंगे बेटा, टेंजेंट अगर जो x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप क्या होगा टेंजेंट का, जल्दी से बताओ स्लोप क्या होगा 0 होगा। अरे x एक्सिस ये है और ऐसे ही टेंजेंट है पैरेलल, तो एंगल क्या होगा 0 होता और स्लोप भी क्या आएगा 0 आएगा, यानी स्लोप 0 हो गया। dy/dx यहाँ से हमको पता चल गया क्या है 0, इसका dy/dx इसके इक्वल टू 0 कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ से इक्वल टू 0 करने के बाद हम आंसर निकालेंगे। ओके, हो जाएगा ना, सिंपल क्वेश्चन है बेटा। प्रोसीजर मैंने बता दिया, dy/dx का निकालेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे और आंसर आ जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पर पहुंचते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कर रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल एट द पॉइंट am² am³ फॉर द, चलो इसको एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है 20, फाइंड द पॉइंट नॉर्मल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल
पॉइंट गिवन है बेटा AM स्क्वायर एंड AM क्यूब, ये पॉइंट है, ठीक है। इस पॉइंट पर हमको नॉर्मल की इक्वेशन फाइंड करना है और कर्व दिया है AY स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये हमको क्या दिया है, कर्व की इक्वेशन दी है, तो हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो पहले तो नॉर्मल की इक्वेशन निकालने से पहले क्या हमको टेंजेंट का स्लोप पता हो, टेंजेंट का स्लोप पता होगा तो नॉर्मल का भी आ जाएगा 1/समथिंग माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो हम डिफरेंशिएट करेंगे, देखो ये तो कांस्टेंट है, y का डिफरेंशिएशन 2ay एंड dy बाई dx होगा, डिफरेंशिएशन तो अच्छे से आ गया होगा बेटा। यहाँ से 3x स्क्वायर या dy बाई dx क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर अपॉन 2ay, ये आ गया। अब किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे निकालना है, तो हमको dy बाई dx चाहिए किस पॉइंट पे, AM स्क्वायर एंड AM क्यूब, इस पर हमको चाहिए। तो यहाँ पर देखो मैं रख दो 3x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू x स्क्वायर की वैल्यू AM स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा a स्क्वायर m की पावर 4, नीचे है 2a पहले से ही, इसकी कितना है a m क्यूब, ठीक है, AM क्यूब, सही है ना। तो अब देखो यहाँ से a से तो a स्क्वायर कैंसिल और क्यूब से ये 4, यानी कि बचा क्या 3/2m, क्या बचा 3/2m। अब ये हमारा क्या आया है, ये इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब निकालना क्या हमको, स्लोप ऑफ, या सीधे इक्वेशन फाइंड करें बेटा, स्लोप हमारा आ गया, ठीक है। इसके बाद इक्वेशन निकालना था, तो इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सीधे लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, जहाँ स्लोप होगा वहाँ -1 कर देंगे, ठीक है। तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या रखेंगे, स्लोप क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे, ठीक है, यानी कि माइनस dy बाई dx, x माइनस x1, ओके। ये हमारा किसका इक्वेशन, नॉर्मल का, और टेंजेंट होता तो यहाँ पर केवल dy बाई dx होता था, ठीक है। यहाँ से y1 की वैल्यू क्या है am क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू -1 dy बाई dx के 3/2 है, तो ऊपर हो जाएगा 2/3m हो जाएगा, x माइनस am स्क्वायर, ठीक है, am स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो बेटा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3m y माइनस 3am की पावर 4 इज इक्वल टू -2x प्लस 2am स्क्वायर। अब x और y वाले एक तरफ कर लो और आपकी इक्वेशन देखते हैं क्या आ रही है इक्वेशन, क्या आ जाएगा, 2x को इधर ले आएंगे तो 2x प्लस 3my, ओके, और क्या है माइनस am स्क्वायर, यहाँ पर देखो am स्क्वायर इधर लाएंगे तो माइनस में am स्क्वायर का जो हम कॉमन ले लें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 3m स्क्वायर और यहाँ प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन था, देखो प्रोसीजर सामने वही है बेटा, कोई अलग नहीं है, dy बाई dx निकालना, फिर इक्वेशन जो कि स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हो, ठीक है, वही चीज हम लोग कर रहे हैं बार बार। अब इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x प्लस 6 विच आर पैरेलल टू द लाइन, दिस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे,
अगर जो इस लाइन के पैरेलल है तो इस लाइन का स्लोप और उस कर्व का स्लोप जो टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो हमको देखो एक दिया था क्वेश्चन नंबर 21, देखो क्या भी करता है। कह रहा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 6 ये दिया है, और दूसरी लाइन दिया है x प्लस 14y, x प्लस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इस पर जो टेंजेंट है ना, इस पर जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है, ये बोला गया है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व व्हिच आर पैरेलल टू, बेटा टेंजेंट इज नॉर्मल, ठीक है। कह रहा इस पर जो नॉर्मल बन रही है ना, इस पर जो नॉर्मल बन रही है वो इसके पैरेलल है, यानी अगर जो हम बात करें तो इस पर बनने वाले नॉर्मल का स्लोप और इसका स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। यहाँ से स्लोप कैसे निकालेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 14y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 4, या y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन 14 माइनस 4 अपॉन 14। y को हमने अलग कर लिया और इसको किसमें चेंज कर दिया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, ठीक है। तो यहाँ से एक स्लोप हमको पता चल गया m1 क्या हो गया, माइनस 1 अपॉन 14, ये स्लोप हमें पता चल गया, ठीक है। जो भी आए ये स्लोप हमको पता चल गया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ से इसका dy बाई dx करेंगे, क्या करेंगे, dy बाई dx 3x स्क्वायर प्लस 2, ये किसका स्लोप है, टेंजेंट का है। और स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसको हमने m1 से लिख लिया और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन dy बाई dx। अरे होता है कि नहीं होता, यानी इसको लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2। अब चूंकि m1 इसको m2 मान लो, क्या मान लो, m2, चूंकि ये नॉर्मल और ये लाइन है पैरेलल, क्या है, m1 एंड m2 आर पैरेलल, हेंस m1 इज इक्वल टू m2। ये तो पढ़ा है ना पैरेलल का केस, है कि नहीं। अब पैरेलल है इसलिए m1 इज इक्वल टू m2, इसको इसके इक्वल कर लो, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। स्लोप इक्वेशन फाइंड करनी थी, क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। तो यहाँ से देखो स्लोप तो पता था लेकिन पॉइंट नहीं पता है, किस पॉइंट पे बनाना। तो पॉइंट निकालने के लिए क्या है, इसको पहले इक्वल करेंगे और x की वैल्यू आए, जैसे ही x की वैल्यू आएगी वो वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। अब x और y जैसे पता, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस y1 m2 या m1 जो भी रख लो, क्योंकि दोनों इक्वल है तो बेटा m1 इक्वल टू m2 है, कुछ भी रख लो, x माइनस x1, यानी कि हमको y1 और x1 चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा, इनको इक्वल करने पर। इसको इसके इक्वल करेंगे, सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका। ओके, कोई डाउट तो नहीं बेटा, यहाँ पे मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, आप लोग करते रहना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, क्योंकि क्वेश्चन बहुत है बेटा एक्सरसाइज में, अगर जो हम एक सॉल्व करवाते रहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। इसलिए आप लोग खुद थोड़ा बहुत मेहनत करो, हिंट हम दे रहे हैं, ठीक है, सॉल्व आप लोग करते रहो। क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एट द पॉइंट। बेटा एक क्वेश्चन नंबर जो 22 है इसमें पैराबोला दिया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये दिया है। इस पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फाइंड करना है। कौन से पॉइंट पे, 80 स्क्वायर 280, इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। पॉइंट गिवन है, केवल स्लोप निकालना, स्लोप यहाँ से निकालेंगे, ठीक है। स्लोप निकालेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन भी पता कर लेंगे, जैसा कि पहले बताया गया आप लोगों को। कोई दिक्कत यहाँ पे, वही करना बेटा, dy बाई dx निकालेंगे, इस पॉइंट पे स्लोप निकाल लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 23, प्रूव दैट द कर्व y, क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए एक बार, ये हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, प्रूव दैट कर्व x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये कर्व है, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के, एंड एक्स वाई इज इक्वल टू के कट एट द राइट एंगल इफ 8k स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। प्रूव दैट द कर्व कट। अब यहाँ पे थोड़ा ये कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखना है
कि बेटा दोनों ये कर्व देखो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं। मान लिया ये ऐसा है कर्व, ठीक है, इसका कर्व कुछ मान लिया कुछ ऐसा, ठीक है। यानी कि अगर जो बात करें तो बेटा इस वाले कर्व पे जो टेंजेंट बनेगी और इस वाले कर्व पे जो टेंजेंट बनेगी, ये एक दूसरे को कहां पर कट करेंगे, 90 डिग्री पे। अब भैया अगर जो कर्व दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं तो उस पॉइंट से अगर हम टेंजेंट बनाएंगे तो वो भी 90 डिग्री पे कट करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे, यानी कि दोनों टेंजेंट क्या है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रही है। तो कुछ रीजन समझ में आया बेटा, इसका सिर्फ M1 होगा, इसका M2 होगा, तो 90 डिग्री पे है तो M1 M2 क्या होता है, -1 होता है, नहीं होता। बस वही कॉन्सेप्ट लगाना हमको, दोनों कर्व एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, इसलिए इस वजह से टेंजेंट भी क्या होंगे, एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करेंगी, तो उनका स्लोप में रिलेशन ही होगा। यानी हमको इसका स्लोप निकालना है, इसका स्लोप निकालना है और ये चीज करना है, प्रूव दैट। देखते हैं क्या करेंगे, यहाँ से dy/dx करेंगे तो x का तो 1 हो गया बेटा, और इसका क्या हो जाएगा 2y dy/dx, या dy/dx इज इक्वल टू 1/2y, ठीक है। अच्छा यहाँ पहले हमको पॉइंट तो निकालने होंगे, किस पॉइंट पे कर रहे हैं कट, तो पॉइंट निकालने के लिए क्या करें भाई, एक दूसरे, अभी देखो इसके पहले क्वेश्चन नंबर 18 में बताया था बेटा, दोनों कर्व एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो दोनों को सॉल्व कर लें, पॉइंट आ जाता था, ठीक है। तो पहले दोनों को सॉल्व कर लेते, जरा दोनों को पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू है y², यहाँ पुट कर दो, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो y² इंटू y इज इक्वल टू k, देन y³ इज इक्वल टू k, देन y की वैल्यू क्या हो गई, k की पावर 1/3। अगर जो y की ये है तो x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, y² y की वैल्यू k की पावर 1/3 का स्क्वायर, यानी k की पावर 2/3। तो पॉइंट हमारा आ गया k टू द पावर 2/3, k टू द पावर 1/3। ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, स्लोप। इसका हमने स्लोप मान लिया m1, और ये हो जाएगा 1/2, y की वैल्यू क्या है 1/3। इसका स्लोप निकालेंगे तो देखो x y, फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1 इंटू y प्लस सेकेंड x इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। अरे यही तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे ना, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो दूसरा ऐसे रहेगा, फर्स्ट का नहीं दूसरे का करें, ठीक है। तो यहाँ से dy/dx क्या हो जाएगा, -y/x। तो m2 इस पॉइंट पे निकालो, क्या हो जाएगा -k की पावर 1/3, x की वैल्यू k की पावर 2/3, यानी यहाँ से निकाले तो m2 की वैल्यू क्या आ गई, 1/, ऊपर जाएगा तो -2/3, कितना आ जाएगा भाई, ये क्या लिखा है, ये 1/3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हमारा आ सकता है k की पावर -1/3, या इसको बोले तो -1/k की पावर 1/3, नीचे रखो, 2 से 1 कैंसिल हो गया, ठीक है, ये आ गया। तो अब यहाँ से क्या करें बेटा, अब हम क्या कर लें, क्योंकि लिखेंगे दोनों कर्व क्या करते हैं, राइट एंगल पे कट कर रहे हैं, यानी परपेंडिकुलर, क्या है बेटा परपेंडिकुलर है। अगर दोनों कर्व या दोनों टेंजेंट तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। m1 की वैल्यू कितनी थी, m1 की वैल्यू कुछ गलत हुआ क्या, देख लेते जरा, थोड़ा मैच करो यहाँ पे, नहीं सही है बेटा, इसको आप क्या करें, वैल्यू पुट करके देखते हैं, वैल्यू पुट करेंगे, m1 की वैल्यू कहाँ है, m1 ये था 1/2k की पावर 1/3, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या थी, m2 की वैल्यू थी -1/k की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1,
ठीक है। अब यहाँ से देखो ये माइनस से तो माइनस कैंसिल आउट, 1/2 के की पावर क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। ठीक है, या इसको हम उस तरफ ले जाए तो 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 2/3। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे के लाना था ना के स्क्वायर, तो हमको ये 1/3 हटाना, 1/3 हटाने के लिए क्या है क्यूब रूट, क्या क्यूब कर दें, क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूब कर दें, यानी कि बोथ साइड क्यूब ऑन बोथ साइड। जब पहले तो 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा और 2 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा के स्क्वायर, और ये हमको मिल गया। ठीक है, तो क्वेश्चन ये बेटा 23 ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 24 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑन द हाइपरबोला एट द पॉइंट। ये भी क्वेश्चन सेम बेटा है, पहले जैसा पॉइंट गिवन है, इस पॉइंट पे हमको निकालना है x0 y0 पे। ठीक है, अब ऐसे ही बात करें तो 25 फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व व्हिच पैरेलल टू द लाइन। ऐसा भी क्वेश्चन हमने करवा दिया है, टेंजेंट की इक्वेशन निकालना है जो दूसरी लाइन के पैरेलल है, यानी कि स्लोप क्या होगा इक्वल होगा, तो स्लोप को इक्वल करके पॉइंट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व एट x इक्वल टू 0 1/3 and the slope of the normal to the curve at x equal to 0। अच्छा, ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है बेटा, इसमें बताना, देखो क्या है, एक इक्वेशन दिया है y इज इक्वल टू, इक्वेशन गिवन है और इससे x इज इक्वल टू 0 पे स्लोप बताना कितना होगा, तो ये तो हो जाएगा ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3 ये है बेटा। ठीक है, इसका नॉर्मल का स्लोप निकालना x इक्वल टू 0 पे, तो dy/dx क्या होगा 4x होगा, एंड नॉर्मल का क्या हो जाएगा, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, नॉर्मल का होता है स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक है, या यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 पे तो ये टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 साइन एक्स है बेटा, गलती हुई, यहाँ पर क्या गिवन है 3 साइन एक्स है, क्या है 3 साइन एक्स है, सॉरी क्वेश्चन में स्पेलिंग था बेटा, 3 साइन एक्स है। ठीक है, अब इसका निकालना है, तो यहाँ dy/dx करेंगे, ये हो जाएगा 4x प्लस 3 cos x। ठीक है, स्लोप का निकालना है, या यहीं पर हम फाइंड आउट कर लें तो dy/dx एट x इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया और 3 cos 0 की वैल्यू 1 होती है 3, तो नॉर्मल का क्या हो जाएगा, नॉर्मल क्या हो जाएगा -1/dy/dx होता है, यानी -1/3, ऑप्शन डी आपका राइट है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 27 द लाइन y इक्वल टू x प्लस 1 इज टेंजेंट टू द कर्व y इक्वल टू 4x, द पॉइंट बताना है कि किस पॉइंट पे ये टेंजेंट है इसका। ठीक है, द लाइन दिस इज टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट, जिस भी पॉइंट पे कर्व होगा बेटा आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, y की वैल्यू से पुट कर दो, कहीं बताया था ना, कोई भी इक्वेशन जब सॉल्व करना होता है सोल्यूशन निकालने के लिए दोनों को सॉल्व कर दो, यानी x y की वैल्यू ना स्लोप निकालो तब भी हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन ये टोटल आपके क्वेश्चन हो गए। ठीक है, 27 क्वेश्चन थे, तो आपकी एक्सरसाइज आज कंप्लीट हो गई। ओके, बाकी आप लोग सॉल्व करते रहो।